तो आज मैं आपके लिए देखिए ये सॉक्स लेके आई हूँ, यानी कि मुझे ये मैं 0 से लेके 6 मंथ बेबी के लिए लेके आई हूँ। देखिए कुछ ये इस तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ एक ये इस तरह का ऊल का यूज़ की हूँ मैं, ताकि ये बॉर्डर थोड़ा सा सुंदर लगे, इसीलिए ये फर वाले ऊन है। और मैं 4 प्लाई ऊन यूज़ की हूँ इसके लिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ बॉर्डर बना के पहले से रख चुकी हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ लगभग 27 फंदे डाले हैं हमने, और ये बॉर्डर लगभग मैंने यहाँ 3.5 इंच की लंबाई मैंने बॉर्डर रखा हुआ है, क्योंकि ये पैर के ऊपर तक मैंने बनाया हुआ है, एड़ी तक नहीं बनाया हुआ, पैर के ऊपर भाग तक मैंने बनाया हुआ, यानी कि घुटने से थोड़े से नीचे तक आ जाएंगे ये, उतनी लंबाई मैंने बनाई है। आप इससे कम भी बना सकती हैं। तो मैंने ये उल्टे सीधे के बॉर्डर मैंने 3.5 इंच तक कर लिया है इसे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, मैंने यहाँ 27 फंदे डाले हैं, तो दोनों साइड से मैं 8-8 फंदे घटा दूंगी। इधर से 8 फंदे और इधर से 8 फंदे, और बीच में मैं 11 फंदे रखूंगी। तो चलिए इसे फंदे घटाना मैं आपको बता देती हूँ कि पहले किस तरह से घटाना है हमें 8 फंदे। ये मैं पहला फंदा सीधा बुनूंगी, दूसरा भी सीधा, और जो पहले वाला हमने बुना है इसके ऊपर से इसे इस तरह से गिरा देना है। इसी तरह से हमें 8 फंदे को इसी तरह से बनाना है। ये हमारे 2 हो गए। तीन, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमारे इधर घट गए। अब पूरी लाइन हम सीधी बुनते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 10। पूरी लाइन हम अब सीधी बुन लेंगे। हमने 8 फंदे घटाने के बाद पूरी लाइन सीधी बुन लेंगे। और जब दूसरी लाइन हम आएंगे तब उसमें हम 8 फंदे घटाएंगे। पूरी लाइन हम सीधी कर लेते हैं। ये हमारी पूरी लाइन सीधी हो गई। अब हम आ गए बैक साइड। बैक साइड से अब हमें 8 फंदों को इधर से भी घटाना है हमें। इसे भी हम घटा देंगे 8 फंदों को। पहले फंदा बुना, फिर दूसरा बुना, पहले इसके ऊपर से इस तरह से गिरा देना है। टोटल हमारे पास 11 फंदे होने चाहिए। इसे आप किसी भी साइज़ में भी बना सकती हैं। आप लेडीज़ जेंट्स किसी के लिए भी बना सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास टोटल 11 फंदे बचे हैं। अब सारे को मैं सीधा बुन लूँगी इस तरह से। एक लाइन और हम सीधा बुनेंगे।
उसके बाद मैं ये डिज़ाइन डालूँगी। ये डिज़ाइन आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी मैं। अब मैं यहाँ लास्ट में यहाँ दूसरे कलर यहाँ जोड़ूंगी इसे। धागे में इसे मैं बांध दूंगी इस तरह से। इसे यहाँ तक खींच दें। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हम इसे देखिए, पहला फंदा हम इसे इस तरह से उतार लेंगे। दूसरा फंदा को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर अगले वाले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे। फिर उसके अगले वाले फंदे को हम बुन लेंगे। यानी कि एक फंदा हमें उतारना है और एक को उल्टा बुनना है। एक उतारेंगे और एक उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे हम। फिर उल्टे साइड से हमें क्या करना है, जो फंदे हमने उतारे थे उसे उतार लेना है। देखिए इस तरह से ये फंदे हम उतार लेंगे और ये वाला फंदा पीला वाला धागा हम अपनी ओर करेंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर धागे को हम उस साइड ले जाएंगे पीछे किया, और जो फंदा हमने उतारा हुआ था उसे हम उतार लेंगे। फिर धागा अपनी ओर करेंगे। सिर्फ हमें पीला धागा को बुनना है उल्टा, धागा आगे पीछे करते हुए सभी को उतार लेना है, काला वाला को। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ब्लैक वालों को उतार लेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, येलो को उल्टा बुनना है, धागा पीछे, ब्लैक को उतारना है, धागा आगे, येलो को बुनना है, धागा पीछे, ब्लैक को उतार लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। 2 सिलाई हमने येलो से बुनी, अब 2 हम ब्लैक से बुनेंगे। तो सारी सिलाई हमारी उल्टी आएगी ब्लैक से, इस तरह से। जैसे पूरी सिलाई हमारी उल्टी आएगी और सीधी तरफ से भी सीधी आएगी। और सीधी तरफ से भी हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई को सीधा बुन लें आप। देखिए हमारा डिज़ाइन बनना ये शुरू हो गया, हमारा क्रॉस डिज़ाइन बन गया। देखिए हमारा क्रॉस डिज़ाइन बन गया। तो लगभग आप देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें आपको ये डिज़ाइन डालनी है इस तरह से। उसके बाद जितना हम ये डिज़ाइन डालेंगे उसी के बराबर से हमें और लंबाई यानी कि सिंपल हमें बुनना है। देखिए लगभग हमने यहाँ से इसकी बुनाई की है 5 इंच तक। बॉर्डर के बाद से हमें 5 इंच तक इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद हमें इसे सिलाई का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए इसकी सिलाई डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ आपको। तो देखिए हमारा ये 7वां डिज़ाइन पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इस डिज़ाइन के बाद से हम प्लेन बुनेंगे। जितना हमारे यहाँ से यहाँ तक लंबाई है इतने ही हम इधर प्लेन बुनेंगे। देखिए जितना हमने यहाँ बुनाई की है इसी की लंबाई और हम इधर सिर्फ प्लेन बुनेंगे। अब ब्लैक से मैंने ये येलो वाला धागा काट दिया। अब इधर से मैं सिर्फ प्लेन बुनूंगी। उल्टे साइड से उल्टा और सीधे साइड से सीधा।
फिर इधर आ जाएंगे, हम पलट जाएंगे। अब इधर से भी हम सीधी लाइन करेंगे, एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी। इसी तरह से आप जितनी हमने ये डिज़ाइन बनाया उतनी लंबाई का और आप बुन लें इसे। यानी बॉर्डर से आपको जब ये डिज़ाइन बना रही है यहाँ से लेके प्लेन तक आपको 5 इंच की लंबाई बुनाई करनी है। यहाँ से लेके आपको पूरे डिज़ाइन यहाँ तक आपको इतनी लंबी जितना हमने ये बुना हुआ है इतना दूर तक और आपको बुनना है। उसके बाद ये डबल होके इसकी सिलाई होती है, इसीलिए इसी की लंबाई की और चाहिए इधर। तो चलिए पूरा लंबाई मैं बुन के फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारी ये बुनाई पूरी हो गई और हमने ये सारे फंदे को बंद भी कर लिया। जैसे मैंने इधर फंदा बंद किया हुआ था आप उसी तरह से फंदा बंद कर लें। देखिए जिसमें मैंने डिज़ाइन से इतना लंबा इसे बुनाई कर लिया, इस तरह से आप मोड़ के देख सकते हैं, इसका डबल हो गया। अब इसके सीने का तरीका बताते हैं आपको कि इसे सिलना कैसे है। ऐसे सिलने का तरीका, सबसे पहले हम इसे सिलेंगे, ये भाग सिलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए ये भाग सिल के मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से आप इसे सिल लें। मैं यहाँ से यहाँ तक सिल के आपको बताती हूँ। देखिए हमने ये इस सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई पूरी कर ली। अब ये भाग हमें सिलना है। तो ये भाग को क्या करना है हमें, इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे और इन दोनों के बीच का हिस्सा यहाँ पकड़ेंगे इस तरह से, जहाँ हमारे ये बीच है इस तरह से इसे पकड़ेंगे और हमने जहाँ ये सिलाई किया हुआ बीच का भाग इसमें हम इस तरह से जोड़ेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर से घुमाते हुए हमें यहाँ तक सिलना है और इधर से घुमाते हुए हमें यहाँ तक सिलना है। इस तरह से पकड़ते हुए पूरा इस तरह से पकड़ते हुए हम सिलेंगे इसे इस तरह से। ये बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है और कम खर्च में भी बन जाता है। तो अब बनाइए और ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक सिल के बताती हूँ और फिर इधर से आपको यहाँ तक सिलना है। इसे किनारे से इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से मिलाते हुए पकड़ के सिलना है। चलिए मैं पूरा सिलाई करके बताती हूँ आपको। तो देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक और इधर से इधर हमारी सिलाई पूरी हो गई। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे हम। तो देखिए हमारा ये सिल के रेडी हो गया कुछ इस तरह से। ये इस तरह से आएगा। आप इस तरह से एक कुर्स से डोरी बना लें और ये लटकन बना लें, उस पर लगा दें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और भी। तो चलिए बनाइए और कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।